अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉल शोरान की किस्त नंबर 14 की। हम आपको आगाह करेंगे कि आने वाली किस्त में क्या कुछ नया होने जा रहा है और साथ ही किस्त 13 के बारे में भी कुछ मालूमात देंगे, जिसमें कहानी ने आखिरकार वो रुख इख्तियार किया जिसका नाजरीन को इंतज़ार था। इस किस्त में सियासत, ख़ानदान, मोहब्बत और जंग सब कुछ एक मुतवाज़िन अंदाज में आगे बढ़ता दिखाई देता है। सच पूछें तो इस बार कहानी का फ्लो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर महसूस हुआ। गैर ज़रूरी ड्रामा कम हुआ और अदाकारी ज़्यादा कुदरती लगी। यहाँ तक कि साइड किरदार भी मजबूत नज़र आए। ख़ास तौर पर औरान का किरदार अब सिर्फ एक जंगजू नहीं रहा, बल्कि एक सोचने वाला, फैसला करने वाला और जज्बात रखने वाला इंसान बनकर सामने आया है। मोहब्बत की कहानी भी इस किस्त में ज़बरदस्ती नहीं लगी। ये मरकज़ी कहानी को सहारा देती है, रफ्तार कम करने के बजाय आगे बढ़ाती है। यही वो नुक्ता है जहां ये किस्त पिछली कई इकसात से बेहतर नजर आई। इसी दौरान एक दिलचस्प खबर सामने आई है। ज़ैनब पेकर ने आने वाली किस्त का खसूसी प्रोमो शेयर किया है। सीरीज़ के ऐलान के बाद ये पहला मौका है कि उन्होंने क्रॉल शोरान से मुतल्लिक कुछ पोस्ट किया है। इससे ये क्या सराहियाँ तेज़ हो गई हैं कि शायद वो राइटर्स टीम में दोबारा शामिल हो रहे हैं, जो कि कहानी के लिए एक मुस्बत इशारा हो सकता है। हकीकत यह है कि पहले राइटर्स ने शायद ये समझ लिया था कि नाजरीन सब कुछ कबूल कर लेंगे, इसीलिए गैर ज़रूरी किरदार और कमज़ोर मनाजिर शामिल किए गए और कहानी सिर्फ मोहब्बत के गिर्द घूमती रही। नतीजा ये निकला कि रेटिंग नीचे आ गई, मगर अब मंजर बदलता दिखाई दे रहा है। इस किस्त में तकरीबन तमाम अहम किरदार सामने आए। बोरान और चेर कुताई जैसे किरदार अब सिर्फ पसे मंजर तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्हें भी बाकायदा स्क्रीन टाइम और कहानी मिली है। यही वो चीज़ है जो किसी भी ड्रामे का मियार बुलंद करती है। और अब आ रहा है एक चलेबी नामी किरदार। ये किरदार एक समझदार, तजर्बाकार और दूर अंदेश इंसान के तौर पर मुतारिफ कराया गया है, जो सिर्फ औरान का साथी नहीं बल्कि रियासत के निज़ाम को मजबूत करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। ये वाज़ेह इशारा है कि अब कहानी सिर्फ तलवार तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि निज़ाम, शहर और हिकमत अमली पर भी तवज्जो दी जाएगी। फातिमा, फ्लावियस और यगियत की कहानी में भी वाज़ेह तब्दीली नजर आई। फातिमा के जज्बात अब ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। सुर्ख कपड़े वाला मंजर बहुत कुछ कह गया। दूसरी तरफ फ्लावियस का जिक्र की महफिल की तरफ जाना इस बात का इशारा है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, यानी वो वक्त करीब है जब वो मुसलमान हो जाएंगे। प्यारे नाजरीन, किस्त के इख्तिताम पर दिया गया इशारा खासा मैनी खेज था। ऐसा लगता है कि आने वाले एक साथ में पुराने राज खुलेंगे, शादियां खतरे में पड़ेंगी और कुछ बड़े फैसले होंगे। यही तजस्सुस नाजरीन को इस ड्रामे से जोड़े रखता है। आखिर में बात करेंगे तैमूर ताज के किरदार की, तो उसका इख्तिताम तारीख के काफी करीब रखा गया है और यही वजह है कि औरान ने उसे फौरन कत्ल नहीं किया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो राइटर्स इस बार तारीख और कहानी के दरमियान बेहतर तवाज़ुन कायम करने में कामयाब दिखाई देते हैं, क्योंकि तारीख के मुताबिक तैमूर ताज को औरान ने कत्ल नहीं किया था। ये किस्त इस बात का सबूत है कि जब कहानी, किरदार और हिदायतकार एक लाइन में आ जाएं, तो क्रॉल शोरान वाकई एक मजबूत ड्रामा बनकर सामने आ सकता है।